गुरु के 1.5 साल कुंभ राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर भैया आपकी कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है तो आने वाले समय में गुरुदेव बृहस्पति की किस प्रकार से आपके ऊपर कृपा बरसेगी और क्या क्या दुष्प्रभाव आपके ऊपर बरसने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपके पास जन्म कुंडली है, जिसको लग्न कुंडली कहते हैं, तो यह फलादेश आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखो, आपको निश्चित तौर पे सटीकता अधिक मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर लग्न कुंडली नहीं है तो ऐसे में सेकंड ऑप्शन है कि अगर आपको ये पता है कि आपकी चंद्र राशि फला फला है तो चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को देखो। लेकिन अगर चंद्र राशि लग्न डेट ऑफ बर्थ आपके पास है ही नहीं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भैया इसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को देखो और थोड़ा उपाय करने का कष्ट करो तो आपको बढ़िया उसमें भी रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास धन का पूरा डिपार्टमेंट होता है। आप जीवन में कितना धन अर्जन करोगे, कितना पैसा आपके पास आएगा, ये आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के शुभता और अशुभता पर निर्भर करता है कि कितना आप जीवन में लाभ कमा पाओगे, यानी कि धन कमा पाओगे, और कितनी आप बचत करोगे, ये भी गुरुदेव बृहस्पति की शुभता और अशुभता पर निर्भर करता है। आपकी कुंडली में गुरुदेव पंचम भाव में बैठने जा रहा है। बहुत बढ़िया रिस्पांस आने वाले समय में सभी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2025 में गुरु का ट्रांजिट 2 बार होगा, एक बार आपके पंचम भाव में और एक बार आपके छठे भाव में। यानी कि 14 मई को गुरुदेव रात को 22:33 अर्थात 10:33 पर ये आपके पंचम भाव में गोचर करने लगेंगे। लेकिन 18 अक्टूबर को गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे और ये आपके छठे भाव में गोचर करने लगेंगे। उसके बाद फिर ये वक्री होंगे 11 नवंबर को, यानी कि लगभग मान के चलो 1 महीने के बाद ये फिर वक्री होंगे और वक्री होकर के पुनः आपके पंचम भाव में 11 नवंबर को आ जाएंगे और फिर यहाँ डटे रहेंगे। फिर 10 मार्च 2026 को कर्क राशि में पुनः ये प्रवेश करेंगे छठे भाव में। यानी कि अगर मई के बाद से मई से लगा करके मई 2025 से लगा करके आप फरवरी 2026 तक का मान के चलो, इस बीच में 1 महीने गुरु का गोचर रहेगा छठे भाव में, बाकी समय रहेगा आपके 5वें स्थान में। मैं जानकारी दूंगा कि मिथुन राशि में जब तक गुरु रहेंगे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले शुभ प्रभावों की आप जान लीजिए क्या क्या शुभ प्रभाव पड़ेंगे। वैसे नकारात्मक प्रभाव आपकी जानकारी के लिए मैं शुरुआत में ही बता दूं, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। 7.5 का अंतिम चरण आपके ऊपर चल रहा है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि गुरु की राशि में शनि रहेंगे और गुरु भी त्रिकोण में रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। गुरु सबसे पहले शुभ प्रभाव आपको ये देंगे कि आने वाले समय में जिन महिलाओं की गोद सूनी है, जिनको संतान की लालसा है, लंबे समय से बाधा आ रही थी, संतान नहीं हो पा रही थी, उनकी गोद भर जाएगी, यानी कि संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर संतान से किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद आपका चल रहा था तो आने वाले समय में वह वैचारिक मतभेद निश्चित तौर पे दूर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर विद्यार्थी हो तो भैया यहाँ पर भी शिक्षा, उच्च शिक्षा में बहुत बढ़िया लाभ आपको आने वाले लगभग 1 साल तक का गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से मिलने वाला है। गुरु के ट्रांजिट से एक शुभ फल आपको और मिलेगा कि अगर आप प्रेमी जोड़े हो, किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम में आपको सक्सेस मिलेगी। प्रेम का इजहार यदि नहीं कर पा रहे थे तो वह समस्या दूर होगी। अगर इजहार कर लोगे तो उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगला गुरु की कृपा से शुभ प्रभाव आपको यह मिलेगा कि आने वाले लगभग 1 साल तक, यानी कि जब तक पंचम में गोचर कर रहे हैं, हालांकि जब ये मार्गी हो के आगे 1 महीने के लिए बढ़ेंगे तो उसकी जानकारी मैं अक्टूबर को आपको दे दूंगा, अक्टूबर में, कि क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन बाकी समय गुरु की कृपा से
भाग्य आपका दिन दूने रात चौगुने बढ़िया तरीके से साथ देता हुआ नजर आएगा। आप चलोगे 2 कदम तो भाग्य चलेगा 4 कदम। अगला शुभ प्रभाव, गुरु का सीधे 7वां प्रभाव आपके पड़ रहा है आमदनी स्थान पर, जो कि इनका स्वयं का घर है। और कोई भी ग्रह अपने घर को न खराब करता है न खराब होने देता है अगर दृष्टि पड़ रही हो तो। और आमदनी भाव आपका पीड़ित नहीं रहेगा, ये एक बढ़िया प्लस पॉइंट नजर आ रहा है। तो आने वाले समय में गुरु के प्रभाव से नौकरी, व्यापार, साइड बिजनेस, खेतीबाड़ी, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग, कुछ भी करते हो, सोर्स ऑफ इनकम आपकी मल्टीपल होते हुए दिखाई पड़ेगी। कई गुना ज्यादा आय के स्रोत आपके बढ़ने वाले हैं, चाहे कैसा भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो। दूसरी चीज, गुरु का 9वां प्रभाव सीधे आपके लग्न पे पड़ेगा और आपकी कुंडली में गुरु इच्छाओं का मालिक है, जिसके फलस्वरूप इच्छाओं की पूर्ति करने में गुरु की यह दृष्टि जबरदस्त तरीके से आपके लिए सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर लालसा रहेगी अधिक से अधिक कमाने की, अधिक से अधिक बचाने की। तो यहाँ पर गुरु की कृपा से आपको और भी ज्यादा मदद मिलेगी। जब तक व्यक्ति के अंदर लालसा नहीं होती है अधिक कमाने की, अधिक बचाने की, तब तक वो बचा नहीं पाता है। और गुरु की कृपा से आय तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपकी लालसा भी बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत बढ़िया आने वाले समय में फल आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उधर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चलने के बावजूद भी आपके पास बहुत अच्छा खासा पैसा बचता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो भी व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी प्रचंड रूप से आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। अब आपकी कुंडली में एक सुंदर योग और बन रहा है, और वो सुंदर योग ये है कि जितने भी कुंभ राशि के जातक शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं। अब शेयर मार्केट होता है भैया 2 तरीके का, एक होता है लंबे समय के लिए निवेश कर दिया और भूल गए, एक होता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के लिए भी योग आने वाले समय में बड़े सुंदर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कुंभ वालों के लिए। और लंबे समय के लिए जो जातक निवेश करते हैं उनके लिए भी बड़ा सुंदर योग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बाई बर्थ कुंडली आपकी मजबूत है, बढ़िया ग्रहों में आपका जन्म है, तो शेयर मार्केट में आने वाले मार्च 2025 से लगा करके लगभग 1 साल तक का आपको अपना लक जरूर आजमाना चाहिए। लेकिन मैं दोहरा दूं, पैसा मार्केट में आप तभी लगाइएगा जब बाई बर्थ आपकी कुंडली में अच्छे योग हों। क्योंकि मेरे पास तो बहुत सी कुंडलियां आती हैं, बाई बर्थ पता लगा उनकी कुंडली बहुत कमजोर है, किसी दरिद्र योग में जन्म ले रखे हैं और पैसा लगा रहे हैं ट्रेडिंग वगैरह में, और बाद में जब डूब जाता है तो रोते हुए आते हैं। तो वही लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाएं जो पैसा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि गोचर के अकॉर्डिंग 1 साल के लिए स्थिति बहुत सुंदर बनेगी। अगर बाई बर्थ मजबूत है कुंडली तो धुआंधार पैसा पैदा करोगे, कोई ताकत रोक नहीं सकती। यानी कि धन की बचत और धन की आय, यानी कि आय और बचत दोनों के योग बहुत सुंदर बने हुए हैं। बस अब अंत में नकारात्मक प्रभाव एक जाते जाते सुन लो, और वो ये है कि वाणी स्थान पर शनि बैठा है, तो गाली गलौज मत करिएगा, अपनों से अपशब्द मत बोलिएगा, अन्यथा अपनों से कहीं ना कहीं टकराव की भी स्थिति बन सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। और मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं। नमस्कार।